अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। तो कैसे हो आप लोग? उम्मीद करता हूँ सभी लोग बाखैर होंगे, अल्लाह का करम है, सभी लोग अच्छे होंगे। तो चलिए, आज की जो मेरी बात है, जो गुफ्तगू आप लोगों से होने वाली है, वो ये गुफ्तगू है कि कई लोग गैर मुस्लिम लोग भी हैं और हमारे भाई लोग भी, कई लोग पूछते हैं कि आप लोगों में दफनाना क्यों है, दफनाते क्यों हैं बंदों को, दफनाने का रवाज किस तरीके से चला है, कहाँ से दफनाने का रवाज चला है कि आप लोग आज भी उसी तरीके को अपनाते हैं, वही करते चले आ रहे हैं और हम लोगों को जलाते हैं। तो क्या इसका रीज़न क्या है, इसकी बात क्या है? तो दोस्तों, मैं बताना चाहूँगा कि ये जो दफनाने का रवाज है, जो हम लोग दफनाते हैं मुस्लिम लोग, ये दफनाने का रवाज कौवों से चला है। अब आप लोग हैरान हो जाओगे, कौवे से क्यों चला है ये दफनाने का रवाज? तो कौवों से इस तरीके से चला है ये दफनाने का रवाज कि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के दो बेटे थे, एक का नाम हाबिल था, हज़रत हाबिल, और एक का नाम हज़रत काबिल। तो ये जो हाबिल था वो बड़ा बेटा था, जो काबिल था वो छोटा बेटा था। आदम अलैहिस्सलाम के दो बेटे थे। तो आपस में उनकी लड़ाई हुई, दोनों बेटों की किसी बात पर लड़ाई हुई। अब वो बात क्या है मैं आपको बताता चलूँ कि पहले जो हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की जो औलादें होती थी साथ में, वो हमेशा दो होते थे, एक लड़का और एक लड़की होती थी। तो हज़रत आदम अलैहिस्सलाम जब शादी करते थे तो एक लड़का, आज का लड़का जो है वो कल की लड़की के साथ उसका निकाह होता था, और जो कल की लड़की थी उसके आज के लड़के के साथ निकाह होता था। यानी क्रॉस में शादियां करते थे वो, ताकि आपस में शरीकी बहन ना हो और भाई ना हो। आपस में बहन भाई की नहीं कर सकते थे, इसलिए आपस में एक दिन गैप करके वो लोग शादी हज़रत आदम अलैहिस्सलाम कर देते थे। लेकिन एक दिन ऐसा क्या हुआ, बड़े बेटे हाबिल, हज़रत हाबिल थे, उसको अपनी ही बहन पसंद आ गई, जिसके साथ वो साथ में दो जुड़वा पैदा हुई, उसको अपनी ही बहन पसंद आ गई। तो क्या हुआ, जब छोटे भाई ने ये कहा अपने बड़े भाई से कि नहीं भाई, ये तो रिवाज, ये तो अब्बा जान के ख़िलाफ़ होंगे, अगर हम ये बोलते हैं कि नहीं आप इनसे शादी मत कीजिए तो ये ख़िलाफ़ हो जाएंगे। तो इसलिए जो नियम चला आ रहा है, जो अब्बा ने बताया है हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने, उसी नियम को अपनाएं। तो बड़े भाई ने कहा नहीं, मैं तो शादी करूंगा तो इसी से करूंगा। तो उन भाइयों की दोनों की आपस में लड़ाई हो गई। वो लड़ाई इतनी तेज़ बढ़ गई कि लड़ते लड़ते एक दूसरे के कत्ल पे आ गए। तो जो बड़ा बेटा था उसने छोटे भाई को किसी तरीके से उसको जान से मार दिया, किसी तरीके से उसको जान से मार दिया। जब उसको जान से मार दिया तो पहले ही इंसान थे वो मरने वाले, दुनिया के पहले इंसान थे वो हज़रत काबिल मरने वाले। तो अब उसको हज़रत हाबिल को कुछ समझ में नहीं आया कि वो क्या करे क्या ना करे, इस काबिल को किस तरीके से कहाँ करे। अरे अब्बा जान देखेंगे तो गुस्सा होंगे, क्या होगा इसका। वो सोच में पड़ गए, गहरी सोच में पड़ गए, और अचानक से सोच में डूबे हुए थे, बैठ गए आराम से। उन्होंने क्या देखा कि दो कौवे आपस में, जो दो कौवे आपस में लड़ रहे थे, उनकी लड़ाई चल रही थी बहुत तेज़ी से, एक दूसरे को चौंचे चूंचे बहुत तेज़ी से चौंचे मार रहे थे आपस में। तो उन लोगों में जब लड़ाई, हज़रत हाबिल ने देखा कि वो लड़ाई हो रही है, तो वो गौर से, दिलचस्पी से, उनको दिलचस्पी हो गई देखने में। तो वो लड़ाई उनकी गौर से देखने लगे, बहुत ही दिलचस्प तरीके से देखने लगे कि मैं भी देखूं क्या होता है। तो जब उन्होंने देखा तो एक जो कौवा था उसने दूसरे कौवे को जान से मार दिया, चोंचों से घायल करके उसको मार दिया, ख़त्म कर दिया। तो क्या हुआ, क्या देखते हैं हज़रत हाबिल की जो कौवा था जिसने उसको ख़त्म किया, उस कौवे ने अपने पंजों से मिट्टी कुरेदना चालू किया, मिट्टी को कुरेदना चालू किया। उस पंजे से मिट्टी को हटाया, मिट्टी हटा करके वहाँ एक गड्ढा हो गया। यानी जितना जितना जिस्म था उसका, उतने अपनी बल से पंजों से मिट्टी को कुरेद दिए पूरा, और वहाँ से मिट्टी हटा करके वो जो दूसरा मरा हुआ कौवा था उसको लिया करके उस मिट्टी के गड्ढे में घसीट करके चोंचों से उसको रख दिया, और अपने अपने जल्दी से पंजों से वापस उस मिट्टी को ढक दिया। तो फिर ये सारा माजरा हज़रत हाबिल देख रहे थे। उन्होंने क्या देखा कि ये सबक कौवों से मिला है, तो उन्होंने भी ऐसा ही किया। उन्होंने अपने हाथों से मिट्टी को कुरेदना चालू किया। पहले ये सारी चीज़ें थी नहीं, ये ईजाद थी नहीं,
ये फावड़ा और ये कुछ जो कुरेदने वाले हल वगैरह थे नहीं, तो उन्होंने अपने हाथों से ही मिट्टी को कुरेदना चालू किया और मिट्टी कुरेदते कुरेदते खूब सारा गड्ढा कर लिया, बहुत बड़ा गड्ढा बना लिया उन्होंने आपस में, बहुत ही काफ़ी बड़ा गड्ढा बना लिया। तो फिर उन्होंने क्या किया, वो जो लाश थी, हज़रत काबिल की लाश थी, उस गड्ढे में उन्होंने रख दिया। पहले ये तख्ते पटिए और ये बेर के पत्ते वत्ते ये सारी चीज़ें पहले कुछ नहीं रखते थे, पहले नॉर्मल ऐसे ही। अब जितना दिमाग था उस पहले ज़हीन थे, पहले इंसान थे वो मरने वाले, इसलिए उनको पहले कुछ भी पता ना था क्या करना है, उन्होंने तो देखा उसी तरीके से अपना कर लिया उन्होंने। उस गड्ढे में हज़रत काबिल को रख दिया और जब रख दिया तो अपनी हाथों से मिट्टी वापस पूर दी, बराबर कर दिए बिल्कुल। ये जो ऊंचाई बनाई जाती है ना, ये पहली ऊंचाई भी नहीं थी, पहले नॉर्मल था। अब लोगों का दिमाग बढ़ने लगा और लोग अपने आप से तौर तरीके से चलने लगे। फिर इसके बाद बहुत सी आगे चीज़ें हैं जो आपको मैं अगली वीडियो में बताऊंगा। आज का टॉपिक मेरा यही था बताने का मकसद कि दफनाने का जो रवाज है वो कौवों से चला है। और लोग कहते हैं कौवा हिंदू है, कौवा मुस्लिम है, तो ऐसी कोई बात नहीं है। कौवा की कोई जात नहीं होती, पक्षियों की कोई जात नहीं होती, लेकिन ये है हाँ वो शातिर ज़रूर है, चालाक है। इसका मतलब ये नहीं कि उसको किसी भी कौम से आप शामिल शरीक कर दो, ये सब कुछ नहीं होता है। लेकिन एक सबक मिला था उस कौवे से जो कि दफनाने का रवाज था, तो आज तक हम उसी तरीके को अपनाते चले आ रहे हैं ताकि लोगों को सुकून भी मिल सके और जलने से भी बच सकें, अज़ाब इलाही से बच सकें, क्योंकि अज़ाब इलाही तो उन पर होना ही आगे चल के, लेकिन कुछ वो बच सकें। तो नाज़रीन, आप लोगों को ये वीडियो कैसी लगी? अगर ये इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी पसंद आई हो या मालूमात ना हो तो मुझे कमेंट में बताइए, या मालूम थी पहले से तब भी मुझे कमेंट में बताइए कि किस तरीके की नॉलेज लगी मेरी। और चलिए, उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक ये सभी को अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।